भगवान परशुराम जी ऋषि जमदग्नि जी की संतान है। उनकी माता का नाम रेणुका जी है। रेणुका जी के 5 पुत्र हुए, जिनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। वासु, विश्वा, वासु, बृहधनु और बृहत्कनु, और 5वें पुत्र थे भगवान परशुराम जी। ये 5 बेटे जन्मे रेणुका जी ने। एक दिन का जिक्र है। पहले तो मैं ये बात आपको क्लियर कर लूं आपके सामने कि यह मन दोहरत को नहीं बनाई। जो इतिहास में लिख रखा है, जो हमने पढ़ा है, भगवान परशुराम जी की जीवनी की एक किताब में मैंने जो बात पढ़ी, उसी में से वो बात पढ़ करके ये भजन रचने की मैंने कोशिश करी है। मैं कोई लेखक, कोई कवि नहीं हूं, एक छोटा सा सेवक हूं और भगवान परशुराम जी के चरणों में एक छोटी सी रचना लिखी। इसको ध्यान से सुनना आप। मेरा इसमें अपना खुद का कुछ नहीं है। कदे कोई सुन देने लोग सोचे के कहने लग रहा है। ये तो जो लेख में लिखा है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। एक दिन का जिक्र है कि ऋषि जमदग्नि जी सुबह सुबह हर रोज यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे। ऋषि जमदग्नि जी ने अपनी धर्मपत्नी रेणुका जी को कहा कि रेणुका जी, हवन का समय, यज्ञ का समय होने को जा रहा है। आप एक काम करो, जल की जरूरत पड़ेगी और हमारे यहाँ नजदीक ही नदी पड़ती है। आप नदी के ऊपर जाइए और ये एक बर्तन ले जाइए, इसमें जल भर के लेके आना है आपने। अब कहते हैं अपने पति की आज्ञा लेकर के रेणुका जी जल भरने के लिए उस नदी के पास पहुंच जाती हैं। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए। जो यज्ञ का समय था, जो हवन का समय था, वो निकला जा रहा था। ऋषि जमदग्नि जी ने अपनी दिव्य दृष्टि जब लगाई और देखा तो सजनों, जो माता रेणुका जी थी उनका ध्यान भटक चुका था। पानी भरने में ध्यान नहीं था। उनका ध्यान कहां था मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका ध्यान था एक गंधर्व राज चित्ररथ, एक राजा थे, वो उस तट पर आए हुए थे और उनके साथ में कुछ अप्सराएं भी आई हुई थी। उनके साथ में उस राजा ने शादी करनी थी। और वो जब नजारा रेणुका जी ने देखा तो वह मोहित होगी उनके ऊपर और अपने काम ने भूल गई उन्हें देखकर। और ऋषि जमदग्नि जी ने जब अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देखा कि भेजी तो थी पानी लेने खातर, या तो कि मेरे देखने लग रही हो, इसका तो ध्यान भंग हो गया, मोहित हो गया। तो आड़ा हाथ धरकर आराम से देखने लग रही है राजा की तरफ और अप्सराओं की तरफ। और समय जो था यज्ञ का, हवन का जो समय था, वो निकल जाता है। ऋषि जमदग्नि जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जब रेणुका जी वो मटका भर के, जो भी बर्तन था पानी का भर के, जब कुटिया की तरफ आई और ऋषि जी ने जब देखा कि ई भाई है तो टेम में जा लिया हवन करने का, तो ऋषि जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। 4 बेटे ऋषि जी के पास में थे, परशुराम जी वहां नहीं थे उस टाइम। 4 बेटे बैठे थे पास में। ऋषि जमदग्नि जी ने कहा कि 4 पुत्र एक बार खड़े हो जाएं, मेरी आज्ञा है। 4 बेटे लाइन में खड़े हो गए। न बोले बताओ पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्यों खड़ा किया हमारे को। न बोला बेटा, तुम्हारी माँ ने मेरी आज्ञा की अवहेलना की है, ये मेरा अपमान है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि अपनी माँ का सर कलम कर दो, काट दो उसकी नाड़ में। इतनी बात सुनते 4 के 4 बेटे एकदम से अंदर से हिल गए, क्योंकि जिस माँ ने जन्म दिया उसका सिर क्यों कर काटे भाई। आज पिताजी का गुस्सा भी सहन नहीं कर सकते थे, क्योंकि पिताजी के अंदर इतना गुस्सा था, डर के कदे शराब दे दे कि पैरा तला की जमीन खिसकी। न बोले पिताजी इतना बड़ा जुल्म क्यों करवावा है। न बोले चुप, एक शब्द भी मैं तुम्हारे मुख से नहीं सुनना चाहता, सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं। ऋषि जमदग्नि जी गुस्से से लाल हो गए और एक बात के द्वारा क्या कहते हैं, मैं पूरा सारांश इस रचना में सुनाने की कोशिश करूंगा। कोई गलती सलती हो पहले भाई हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। इस रचना को दुनिया के विद्वान लोग भी सुनेंगे, जो भगवान परशुराम के विषय में बहुत कुछ जानते हैं। तो मैं उनसे पहले प्रार्थना करता हूं जी, जो लेख में लिखा था वही उसी में से उठा करके मैंने ये रचना लिखने की कोशिश करी। गलती सलती माफ करना। यहाँ से ये कहानी शुरू होती है और आखिरी में कहाँ खत्म होती है, मैं सारी बात आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। आइए कैसे
जमदग्नि ने छो में भर के चारों पूत बुलाए, एर अपनी माँ का शीश तार लो, मुख से बचन सुनाए। अपने पति का मान कहावा, चली पतिव्रता नारी। एर नई टेम पे उल्टी आई, नई टेम पे उल्टी आई, यो जमदग्नि गुस्साए। एर अपनी माता शीश तार लो, मुख से वचन सुनाए। जमदग्नि ने छो में भर के चारों पूत बुलाए, अपनी माँ का शीश तार लो, मुख से वचन सुनाए। गंधर्वराज चित्ररथ राजा कुछ अप्सराओं को लेकर के उस नदी के तट पर आए हुए थे। कुछ अप्सराएं भी उनके साथ में आई हुई थी। राजा वहां पर शादी करने के लिए आए और रेणुका जी ने जब ये नजारा देखा तो अपना मकसद न भूल गई कि तू तो पानी लेने आई थी, पानी न तो भूल गई। और उनकी वो देख करके शुभ घड़ी को उनका नजारा देख करके रेणुका जी मोहित हो जाती उनके ऊपर। जब अपना मकसद रेणुका जी को याद नहीं रहा, दिव्य दृष्टि जगा करके जब ऋषि जमदग्नि ने रानी को देखा, अपनी रेणुका को देखा, तो उसके बाद में क्या कहानी बनती सुनी भला। करने की ठान जिक्र में अप्सराओं को संग ल्यारे थे। रेणुका जी होई प्रभावित, दिखे अलघन नजारे थे। ओगी तेरी जमदग्नि उड़े बाट देख के हारे थे। दिव्य दृष्टि जगारी सी जी, दिव्य दृष्टि जगारी सी जी, गंगा की तरफ लगाए। अपनी माता शीश तार लो, मुख से वचन सुनाए। जमदग्नि ने छो में भर के चारों पूत बुलाए।
ईब ध्यान देने की बात आ गई। ईब जब रेणुका जी पानी लेकर के आई तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी 4 बेटों को वासु, विश्वा, वासु, बृहद, धनु और व्रतकनव 4 बेटे थे। परशुराम जी उस टाइम वहां नहीं थे। चारों बेटा की आज्ञा दे दी कि इसने मेरी अवहेलना करिए, मेरा अपमान है यू, यज्ञ का टेम काट दिया, ये पानी लेकर आई है और मैं बदला लेना चाहता हूं। एक काम करो, तारा मत कोई ऐसा बेटा हो इसकी नाड़ तार लो, बस हो रहे। चारों जने नीची नाड़ करके न खड़े हो गए, बोले पिताजी इतना बड़ा जुल्म हमारे को नहीं हो सकता, इस माँ ने हमारे को जन्म दिया, हम इसका शीश क्यों कर काट लेंगे? अगर हमने अपनी माँ का शीश काट लिया तो लानत लाग जाएगी, कोई जननी माँ के अपने बेटे को जन्म नहीं देगी। ऋषि जमदग्नि ने कहने लगे मैंने भाषण नहीं सुनना, जो मैंने आज्ञा दी है बस उसका पालन चाहिए, कर सकते हो तो बोलो। न बोले पिताजी यू इतना बड़ा जुल्म तो हम नहीं कर सकते। नीची नाड़ करके खड़े ऋषि जमदग्नि को गुस्सा आ जाता है और एकदम से ऋषि जमदग्नि जी ने अपने क्रोध से और चारों बेटियां तो श्राप दे दिया। के श्राप दे दिया कि तुमने मेरा अपमान करा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुमने मेरी बात नहीं माननी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी चेतन शक्ति खत्म हो जाएगी। न्यू मान लो कि पत्थर का हो गया, बस चेतन शक्ति खत्म कर दी चारों बेटियां की। जब यह कहानी हुई इतनी देर में भगवान परशुराम का आना हो गया। परशुराम जी ने पूछा पिताजी क्या बात है, आप गुस्से में लाल दिखाई दे रहे हो? न बोला भाई तो भी सुन ले परशुराम, ये 4 तो नालायक लिकड़े, इनने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए मैंने इनकी चेतन शक्ति खत्म कर दी है, पत्थर के बन गए हैं। और तू भी जो मेरा कया नहीं मानेगा तो तेरा भी ये हाल होगा। न बोला पिताजी आप शांत चित्त करके एक बार आज्ञा तो दो, क्या करना बताओ? न बोले भैया खड़ी तेरी माँ पानी लेने खातर भेजी थी, मेरा हवन का यज्ञ का समय टाल दिया और फिर पानी लेकर आई है और मैं गुस्से में हूं, इसकी नाड़ तार ले। एक बार तो भगवान परशुराम जी को भी धक्का लग गया, पर मन मन में सोचने लगे भगवान परशुराम लोगों में आपको बताना चाहता हूं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे, बहुत ज्यादा बुद्धि थी उनकी। आगे की कहानी नू बेरा था, आगे तो जो होगी देखी जाएगी, अरे बाप आज्ञा देने लग रहा, क्योंकि भगवान परशुराम जी बहुत पहुंची हुई चीज हुई है। भगवान परशुराम जी ने क्या किया लोगों, अपना फरसा ठाया और शमी मां खड़ी थी, मारा फरसा एकदम से गर्दन काट दी अपनी मां की और वह गर्दन टूट कर दूर जा पड़ी। जब वह जैसे ही गर्दन टूटी, कट गई गर्दन, ऋषि जमदग्नि ने अपने परशुराम बेटे को छाती से ला लिया। न बोला बेटा हो तो तेरे पर गाओ, ना कोई ना होता, ना बाप के एक इशारे पर हेड काम कर दिया। लोग आगे के कहानी बनी सुनी बोला। चारों बेटे नाड़े चुका के पर इनकार के एकदम कर दो माफ पिताजी, हमने कर ना सकते और जुल्म। जमदग्नि ने श्राप दे दिया, चेतन शक्ति करी खत्म। परशुराम ने आज्ञा लेके कर दिया मां का शीश कलम। देख पूत की पितृ भक्ति, देख पूत की पितृ भक्ति, परशुराम सराए अपनी मां का शीश तार लो, मुख से वचन सुनाए। जमदग्नि ने छो में भर के चारों पूत बुलाए, अपनी मां का शीश तार लो, मुख से वचन सुनाए। ईब सुनिए लोगों, गन घरे लोगों के मन में न्यू बात आई होगी कि भाई जो बालक, जो बेटा अपनी मां की नाड़ काट दे वो कड़क योद्धा होया। आई ना मन में बात, शुरू शुरू में मनाया कहानी पढ़ी ना, जो मेरे मन में भी आई, मगर यू के करया, जिस मां ने जम्या उसेगा सरतार लिया, इसने यू कड़ेगा परशुराम, भगवान कसम मेरे मन में भी आई। मगर आगे सुनो के चला पाटिया।
ईब जब परशुराम भगवान ने अपने फरसे से अपनी मां का शीश काट दिया, ऋषि जमदग्नि ने कहा बेटे मैं तेरी इस पितृ भक्ति से, पितृ का मतलब होता है पिता, तेरी पितृ भक्ति से प्रसन्न हूं और मैं तुझे खुश होकर वरदान देना चाहता हूं। बोलो क्या वरदान मांगते हो? नोला पिताजी वचन भर लो कदे मुंह कर जाओ। नोला मैं ऋषि जमदग्नि हूं, मुंह करने वाला नहीं हूं, जे मेरी जान भी मांग गवाह भी दे दूंगा। नोला पिताजी पक्की बात है? बोला हाँ। परशुराम जी ने देख लिया ये मौका बढ़िया से। नोला पिताजी सुनो, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हो, पहला वरदान मैंने न्यू दे दो कि जो मेरी माँ की नाड़ मैंने काटी है ना, या दोबारा जुड़नी चाहिए, मेरी माँ जिंदी होनी चाहिए, जो पड़गी ना नहीं चाहिए आप पे बैठी हो जाए, ऐसा काम कर दे। नंबर दूसरा वरदान मैंने यूं दे दे कि मेरी माँ के मन से, मेरी माँ के चित्त से ये बात लुक जानी चाहिए, मेरी माँ का नू याद नहीं रहना चाहिए कि तेरे बेटे ने तू मारी थी, नहीं तो मेरी माँ ने मेरे से नफरत हो जाएगी। नमला यूं वरदान भी दे दिया जाए, या बात भी भूल जाएगी। नमला और मांग 3 वचन थे। नमला जी तीसरा वचन ये है पिताजी मेरे 4 भाई हमने जीते भी प्यारे हैं, भले ही नादानी कर दी, चारों की चेतन शक्ति आपने खत्म कर दिया, आपने तो पत्थर के बना दिए। पिताजी आपसे प्रार्थना है न जिंदे कर दो, बेचारे की चेतन शक्ति वापिस ला दो। ऋषि जमदग्नि को छोटी चीज नहीं थी लोगों, बहुत पहुंची हुई चीज हुई है। 3 वचन मांगे थे भगवान परशुराम, ने बोला तथास्तु बेटे तीनों काम हो जाएंगे। कैसे कहानी बनी। जमदग्नि न्यू बोले न्यू चाहूं मां जीवित होके आप बैठी हो ले, ना मृत्यु रह याद बात के या चित्त से बात लगोले, मेरे भैया ने कर दो चेतनी मत रखो बोले। ओ के प्रसन्न ऋषि देव ने, ओ के प्रसन्न ऋषि देव ने लोग सारे कहन पुगाए, अपनी मां का शीश तार लो मुख से वचन सुनाए। जमदग्नि में झूमे भर के चारों पूत बुलाए, अपनी मां का शीश तार लो मुख से वचन सुनाए। भगवान परशुराम को आप छोटा ना समझें, ये कोई सामान्य कोई छोटे मोटे साधु नहीं, छोटा मोटा बाबा नहीं, एक बहुत पहुंची हुई शक्ति हुई है भगवान परशुराम। और मैं आपको अगले भजन में बताऊंगा भगवान परशुराम जी 21 बार पृथ्वी पर फेरे थे और साला देखो एक बार भी नहीं हारा। 21 बार जी जीती, वो किस गल लागी थी वो भी सारी बात बताऊंगा तुमने लोगों। देखो कमाल की बात, अपने पिताजी की आज्ञा भी पूरी कर दी, अपनी माँ का शर भी काट दिया, फिर माँ भी जिंदी करवा ली, भाई भी चेतन करवा लिए। जिस आदमी में, जिस योद्धा के अंदर इतना दिमाग हो, कोई छोटी चीज नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान परशुराम ने न्यू बेरा था जो 4 भाई नाट गए, तू भी नाट गया ना, तू भी अचेतन हो जाएगा और तेरी माँ को फिर ऋषि जमदग्नि भी मार डालेंगे, सारा खेल खराब हो जाएगा। इसलिए पिताजी को भी मनाया, क्योंकि न्यू बेरा था कि बाप की आज्ञा का पालन करूंगा ना, तो माँ का तो फिर माँ पे भगवान के दाता करवा लूंगा उज्जवल खाता, हरवाए बनी। फिर देख लो अपने पिताजी को भी राजी करा नू, फिर माँ भी जिंदी होगी, अपने भाई भी जिंदा होगी। लोगों भगवान परशुराम जी एक ऐसी शक्ति है
ऐसी पोची हुई, एक ऐसी शक्ति है कि मैं तो कहूं उनकी होड़ ना तो वास्तव की शेप हुई और ना हो सकती। ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है। नंबर 4 पर अपनी आत्मा के बोल लिखे भगवान के चरणों में कैसे भरा। परशुराम जी पल बुद्धि के दाता, करी बाप की आज्ञा पूरी, मारी जननी माता। फिर जननी माँ और सब भैया का कर दिया उज्जवल खाता, कागसर आड़ा यो बालक रम धन तन करता नमन विधाता। ओम गुरु का नाम सुमर के